जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत। आज हम इस तरह से दो कलर से बड़ा प्यारा सा अपने लड्डू गोपाल के लिए कुर्ता बनाएंगे। ये हमने 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए कुर्ता बनाया, जो आगे से हमारा इस तरह से खुला हुआ है। इसे हमने पूरी बाजू का बनाया है। इस तरह से हमारा ये कुर्ता बना है। इसमें हमने कोई जोड़ नहीं लगाया, जिस तरह से हमारी। तो चलो हम ये कुर्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वाइट कलर की ऊन से अपनी सिलाई के अंदर हम फंदे डालेंगे। तो इसके अंदर हम फंदे, जिस साइज़ के लड्डू गोपाल की हम कुर्ता पजामा बनाना हो, तो उसी साइज़ के लड्डू गोपाल की चोली के अंदर जितने फंदे डलते हैं उतने ही फंदे अपने कुर्ते में भी डालेंगे। बस हम इसमें 2 फंदे और ऐड कर लेंगे। तो ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल की बना रही हूँ, तो 5 नंबर के लड्डू गोपाल के अंदर मैं 22 फंदे डालती हूँ। तो इसके अंदर मैं अब इसमें 24 फंदे डाल लूँगी। तो इसके अंदर मैं अपनी सिलाई के अंदर 24 फंदे डालती हूँ। अब मैंने अपनी सिलाई के अंदर 24 फंदे डाल लिए हैं। अब पहली सिलाई के अंदर मैं सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। अब अपने हम राइट साइड में आ गए। उल्टी तरफ से हमने, रॉन्ग साइड से हमने इसमें सभी फंदों को उल्टा बनाया था। अब अपने राइट साइड में अपने फंदों को सभी को डबल करेंगे। तो पहला फंदा तो मैं स्लिप करती हूँ, आप चाहें तो इसे बना लें। पहला फंदा स्लिप करी हूँ, ऊन को अपनी तरफ आगे करते हैं, सॉरी ऊन को पीछे रहने देंगे। पहले इस फंदे को आगे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम पीछे से बनाते हैं। इस तरह मैं 1 का 2 करती हूँ। पहले इस फंदे को आगे से बनाएंगे, फिर इसी फंदे को पीछे से बनाएंगे। इस तरह हमारे बीच के सभी फंदों को हम 1 का 2 करके डबल कर लेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। तो बीच के सभी फंदों को मैं 1 का 2 डबल करके लाती हूँ। लास्ट वाले फंदे को सीधा बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आगे, लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं। तो पहले वाले फंदे को तो हम 1 का 2 करते हैं, इसे एक बार आगे से बनाएंगे, फिर इसी फंदे को पीछे। लास्ट वाले फंदे को एक ही बार हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। अब हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी इस रो को कंप्लीट करते हैं। तो पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, फिर बीच के सभी फंदों को मैं उल्टा बना लेती हूँ। इससे मैंने सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी रो को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपना हम सेकंड कलर जोड़ेंगे। तो पहला फंदा तो मैं स्लिप करती हूँ, फिर अपनी ऊन को आगे करूँगी, फिर आगे के 3 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। अब अपनी ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, सेकंड कलर लेंगे। सेकंड कलर से पहले फंदे को तो मैं 1 का 2 करती हूँ। तो पहले इस फंदे को आगे से बनाती हूँ, फिर इसी फंदे को मैं पीछे से बनाती हूँ। फिर अगले फंदे को एक बार बनाएंगे हम, फिर अगले को एक बार बनाएंगे। हर तीसरे फंदे को मुझे 1 का 2 करना है। फिर बीच के 2 फंदों को मैं सिंपल ही बनाऊंगी। फिर अगले तीसरे फंदे को मैं 1 का 2 बनाऊंगी। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ। इससे लास्ट में आ गए हमने। मैंने इस वाले फंदे को 1 का 2 कर लिया। अब इसके अगले फंदे को भी मैं 1 का 2 करूँगी, क्योंकि हमारा लास्ट फंदा है। उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो इस तरह हमारे सभी फंदों को 1 का 2 कर लिया है। यहाँ 4 फंदों में अपनी दूसरी ऊन जोड़ लेंगे। वाइट कलर की मैं दूसरी ऊन जोड़ती हूँ। तो पहले ये फंदे में अपनी ऊन को इस तरह आगे करके इन फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी। इस तरह से 3 फंदों को तो मैं उल्टा बनाती हूँ। फिर लास्ट में फंदे को ऊन को पीछे ले जाके हम इसे सीधा बनाएंगे। इस तरह हमारा ये दोनों तरफ हम 4-4 फंदे रखते हैं। पहला और लास्ट का फंदा तो स्लिप करेंगे हम, सीधी सिलाई में सीधा बनेगा, उल्टी सिलाई में उल्टा बनेगा। और बीच के 3-3 फंदे हम उल्टे बनाते हैं। बीच के सभी फंदे हम अपने सीधे बनाए। अब अपनी हम रॉन्ग साइड में आ गए। रॉन्ग साइड में पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, 3 फंदे में वाइट कलर की ऊन से उल्टे बनाती हूँ।
फिर आगे के सभी फंदों को मैं अपनी दूसरी ऊन से इसे इस तरह से क्रॉस कर लेंगे जिससे यहाँ पे गैप नहीं रहता। से सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। तो ये उल्टा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए। लास्ट वाले फंदे को भी हम उल्टा बना लेंगे। फिर आगे के सभी फंदों को अपन वाइट कलर की ऊन से उल्टा बनाएंगे। चारों फंदों को मैं उल्टा बना लेती हूँ। फिर अपनी सीधी सिलाई में आ गए। अब सीधी सिलाई के अंदर हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। कि हमने 2 रो के अंदर हमारे फंदे बढ़ा लिए। चोली में हमारे जितने फंदे चाहिए रहते हमने सारे फंदे बढ़ा लिए। इससे मैंने उल्टी सिलाई निकाल के कंप्लीट कर लिया। वापस से सीधी सिलाई में आ गए। पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, अपनी ऊन को आगे करके एक फंदा उल्टा बनाती हूँ। फिर अपनी ऊन को इस तरह से अपनी सिलाई पे लपेटूंगी और 2 का 1 करूँगी। जाली डालते हुए हमारे यहाँ पे 2 का 1 हो जाता है। तो यहाँ पे एक हमारा जाली डालते हुए 2 का 1 कर दिया। फंदे तो हमारे 4 के 4 ही रहते हैं। अब आगे की तरफ अपनी ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और इस ऊन को इस तरह से इसके ऊपर से क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि हम वाइट कलर की ऊन से हम अपना डिजाइन बनाएंगे। तो पहला फंदा तो मैं स्लिप करती हूँ। फिर आगे के 2 फंदे, उन 2 फंदों के बीच में से अपनी सिलाई को डालेंगे। फंदे में नहीं डालना है, इन दोनों फंदों के बीच में से इस तरह से। और फिर इस तरह से एक लूप लेंगे दोनों फंदों के बीच में से। फिर अपने इस फंदे को, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर आगे के 2 फंदों के बीच में से हम एक लूप लेंगे। फिर अपने इस फंदे को हम स्लिप कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। 2 फंदों के बीच में से हमें लूप लेना है, पहले फंदे को स्लिप करना है। फिर आगे के 2 फंदों के बीच में से लूप लेना है और पहले फंदे को स्लिप करना है। 2 फंदों के बीच में से लूप लेना है और पहले फंदे को स्लिप करना है। इस तरह हमारा ये डिजाइन बनता है। तो अपने डिजाइन की ये मैं फर्स्ट रो कंप्लीट करती हूँ। ये हमारे 2 सिलाइयों का डिजाइन है। इस तरह से हमारा डिजाइन बनता है। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आगे, लास्ट में हमारा एक फंदा बचता है। तो यहाँ पे हमारे आगे फंदे हैं, तो इस फंदे पे भी मैं इस तरह से लूप उठा लूँगी। तो क्या आगे हमारे फंदे नहीं होते तो इस फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह इस पर लूप उठाऊँगी। यहाँ से लूप उठा लेंगे हम और इस फंदे को भी हम स्लिप कर लेंगे। फिर अपनी ऊन को इस तरह से क्रॉस करेंगे और अपनी दूसरी वाइट कलर की ऊन से अपने 3 फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ और लास्ट के फंदे को ऊन को सीधा करके मैं सीधा बना लेती हूँ। इस तरह हमारी सीधी साइड कंप्लीट होती है। अब अपनी उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो अपनी पहली ऊन से मैं पहला फंदा स्लिप करती हूँ और आगे के 3 फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। 3 फंदे तो उल्टे बन गए हमारे। अब वाइट कलर की ऊन को हम अपनी वाइट कलर की ऊन से हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। अब पहला फंदा जो हमने स्लिप किया था उस फंदे को तो मैं उल्टा बना लूँगी। उल्टा बना लूँगी। फिर आगे की तरफ, आगे हमारा एक तो लूप है और एक स्लिप किया हुआ फंदा है। तो पहले लूप को लेंगे फिर स्लिप किए फंदे को, इस तरह दोनों को लेंगे और दोनों को 2 का 1 कर देंगे। फिर आगे एक लूप लेंगे और एक स्लिप किया हुआ फंदा लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। एक लूप लेंगे, एक स्लिप किया हुआ फंदो, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। इस तरह हमारी ये उल्टी सिलाई बनेगी। जिसमें हम एक स्लिप किए फंदे को और एक लूप को 2 का 1 करते चलेंगे। इस तरह हमारी ये उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बना के और 2 का 1 करके बीच में हम इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए हम। लास्ट में भी हमारा एक लूप का एक फंदा बचता है, इन्हें 2 का 1 कर देंगे। बचे हुए वाइट कलर के फंदों को हम सभी को उल्टा बना के अपनी ये रो कंप्लीट करते हैं। वापस से अपनी हम सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ और आगे के 3 फंदे में उल्टे बनाऊंगी। अब इस तरह हमारे यहाँ पे एक गैप बन गया जाली बनाने से। तो इसके अंदर हम अपना एक मोती लगा लेंगे जिससे हमारे कुर्ते के बटन हो जाएंगे। अब अपनी ऊन को पीछे लेंगे और अपनी सेकंड कलर की ऊन को हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। फिर पहले फंदे को हम स्लिप करते हैं। अब उसी तरह से डिजाइन अपने दूसरे कलर से रिपीट करेंगे। यहाँ से लूप लेते हैं, फंदा स्लिप करते हैं,
एक लूप लेते हैं और फंदा स्लिप करते हैं। जिस तरह से हमने अपनी पिछली सिलाई में बनाया था उसी तरह से हमें इस सिलाई में बनाना है। बीच में से लूप लेना है, एक फंदा स्लिप करना है, बीच में से लूप लेना है और हमें एक फंदा स्लिप करना है। इस तरह से बनाते हुए मैं अपनी ये सीधी सिलाई कंप्लीट करूँगी और फिर अपनी उल्टी सिलाई में हम 2 का 1 करेंगे। तो मैं सीधी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको इसकी रॉन्ग साइड में इसकी उल्टी सिलाई और दिखाती हूँ। इससे बनाते इसके लास्ट में आ गई, मैंने लूप उठा के एक फंदा स्लिप कर लिया है। अब अपने उनको इस तरह से क्रॉस करके आगे लाएंगे। आगे के 3 फंदों को तो मैं उल्टा बनाती हूँ, फिर चौथे फंदों को उनको पीछे करके मैं इसे सीधा बना लूँ। तो हमारी ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब अपनी वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, आगे के 3 फंदे मैं उल्टे बनाती हूँ। फिर अपनी इस ऊन को तो यहीं छोड़ देंगे हम और अपनी दूसरी ऊन लेंगे। इसमें पहले फंदे को तो जो हमारा वाइट कलर का उस फंदे को तो हम सीधा बनाएंगे। फिर आगे लूप का और एक स्लिप किया फंदा, इन 2 फंदों को लेके हम 2 का 1 करेंगे। फिर एक स्लिप किया हुआ फंदा और एक लूप का, इन 2 को लेके 2 का 1 करेंगे। सीधी सिलाई में तो हमें लूप उठाना रहता है और उल्टी सिलाई में हमें लूप के साथ स्लिप किए फंदे को 2 का 1 करना रहता है। बस इसमें हमारी यही डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगती है। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में भी इसे आसानी से डाल सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाने का वीडियो मैंने अपने चैनल पे, दूसरे चैनल पे डाल रखा है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उसे इस डिज़ाइन को देख सकते हैं। तो इस तरह रॉन्ग साइड से मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी इसके अंदर उल्टी सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारी ये लाइन के रूप में डिज़ाइन बनती है। अब इसके अंदर मैं 2 या 3 रो निकाल के ले आऊँगी डिज़ाइन की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने अपने डिज़ाइन की 3 लाइनें और निकाल ली। तो कुल हमारी ऊपर की तरफ इसमें 5 लाइनें हो गई। ऊपर 2 रो हमने वाइट कलर से निकाला था और 2 अपने दूसरे कलर से निकाला था। इस तरह 4 लाइनें हमने पहले निकाली थी और अपने डिज़ाइन के मैंने 5 रो कर ली। अब ये अपने ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम अपनी बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए शुरू में मैं 5 फंदे हैं, शुरू के 4 फंदे जो हमारे हैं, पहला फंदा स्लिप करती हूँ, फिर आगे के 3 फंदे में उल्टे बनाऊँगी, 1 2 3। तो हमारे 4 फंदे हमारे ये हो गए। यहाँ पे भी हम पहले एक जाली डालते हुए बनाएंगे। तो अपनी उनको इस तरह से लपेटेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे। अब अपनी उनको पीछे कर लेंगे। तो 4 के 4 ही फंदे रहते हैं, बस हमने एक जाली बना ली। अब अपनी दूसरी ऊन लेंगे। दूसरी ऊन से हम 4 फंदे तो हमारे हो गए। आगे के मैं इसके अंदर 6 फंदे और ले लूँ। 6 फंदे हमारे डिजाइन के हो जाएंगे। तो मैं पहला फंदा स्लिप करती हूँ, एक लूप उठाती हूँ और फंदे को स्लिप करती हूँ। और लास्ट वाले फंदे को यहीं छोड़ देते हैं। हमारे 9 फंदे हो गए। 4 फंदे हमारे इसके हो गए आगे के। फिर हमने 1 2 3 4 5 फंदों पे अपनी जाली बना ली है, सॉरी। तो कुल 9 फंदे तो हमारे आगे के पार्ट के हो जाएंगे। 10 नहीं रखेंगे, 9 ही रखेंगे। फिर आगे के मैं 14 फंदे अपनी बाजू के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें हमारे 2 के मल्टीपल में हमारे फंदे रहने चाहिए, इसलिए मैं इसमें 14 फंदे ले रही हूँ। 14 फंदों को मैं अपनी पिन के अंदर डाल देती हूँ। बाजू में बाद में बनाऊँगी। अब इससे हमारे बाजू के 14 फंदे हमने डाल लिए। अब आगे के 9 फंदे इधर छोड़ देंगे हम। 4 5 6 7 8 9 फंदे ये हमारे। तो यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेंगे, क्यों, जिससे हमारा यहाँ पे आइडिया रहेगा कि हमें यहाँ तक डिजाइन डालनी है। फिर हमारे 14 फंदे बाजू के, 2 4 6 8 10 2 12 2 14 फंदे हमारी बाजू के हो गए। फिर यहाँ तक हमें डिजाइन डालना है। अब इन फंदों में पीछे के में 2 4 6 8 10 2 12 13 फंदे हमारे पीछे के, इनमें डिजाइन डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 फंदों के बीच में यहाँ से वापस से अपना डिजाइन शुरू करूँगी। मैं पहले काउंट करने से हमारा डिजाइन थोड़ा इस तरह से, तो पहले काउंट करके मार्कर या आप ऊन लगा सकते हैं। तो मैंने लूप उठाया और फिर अपने फंदे को स्लिप किया। फिर इसी तरह से मैं इसके
दूसरी बाजू तक आती हूँ और लास्ट में हम यहाँ पे डिजाइन उठा लेंगे, लूप उठा लेंगे और अपने फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। फिर आगे के 14 फंदों को मैं अपने दूसरी पिन में डाल देती हूँ। अब आगे के पार्ट के फंदे होंगे, इसमें डिजाइन डाल लेंगे हम। शुरू के 2 फंदों में मैं डिजाइन डालती हूँ यहाँ से, और इस फंदे को अपने को स्लिप करते हैं। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ। अब ये हमारा डिजाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब अपनी ऊन को, वाइट वाली ऊन को आगे करेंगे और आगे के 3 फंदे में उल्टे बनाती हूँ और ऊन को पीछे करके चौथे फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ। फिर अपनी उल्टी सिलाई में आ गए हम। उल्टी सिलाई के अंदर हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, आगे के 3 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। फिर अपनी ऊन को इस तरह से क्रॉस करेंगे, पहले फंदे को मैं उल्टा बनाती हूँ। फिर आगे लूप और स्लिप किए हुए फंदे को मैं 2 का 1 करती हूँ। इस तरह हमारी ये उल्टी सिलाई कंप्लीट होगी। और इसके बाद अपनी डिजाइन की मैं इसके अंदर 3 रो निकालूंगी। ये तो बाजू घटाने के बाद हमारी पहली रो हो गई। हमने उल्टी सिलाई निकाल ली। अब इसके बाद मैं इसके अंदर 3 रो निकालूंगी अपने डिजाइन की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से मैं इसमें 3 सिलाई और निकाल लाती हूँ अपने डिजाइन की। और मैंने ये अपनी बाजू घटाने के बाद इसमें 4 रो निकाल ली है और अपनी ये लंबाई मैंने कंप्लीट हो गई है, अपनी कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे हम अपने कुर्ते की लाइन निकालेंगे, तो अभी हम 4 से 5 लाइन और निकालेंगे। तो उसके लिए शुरू के सभी उनको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, थोड़ा लंबा छोड़ छोड़ के। इससे हमने सभी उनको कट कर दिया है। अब यहाँ पे शुरू के 9 फंदे मैं एक पिन में डाल लेती हूँ। इस तरह मैंने 9 फंदे यहाँ पे डाल लिए हैं। इस तरह से हमारे आगे का हिस्सा हो जाएगा। इसी तरह से हम पीछे के 9 फंदे भी डाल लेंगे। फिर बीच में हमारे 3 3 6 3 9 और 13 फंदे बचते हैं हमारे, लेकिन हम इसके अंदर फंदे बढ़ाएंगे। तब यहाँ पे मैंने सभी उनको कट कर लिया है। तो यहाँ पे वाइट कलर की ऊन से इस तरह से एक नोट बना लेंगे हम, और ये एक हमारा फंदा हो जाता है। ये अपना इसके अंदर हम ये फंदा डाल देंगे। तो एक फंदा हमने इस तरफ बढ़ा लिया। इसी तरह से दूसरी तरफ हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए पहला फंदा हम स्लिप करते हैं, लेकिन इस बार हम पहला फंदा बनाएंगे क्योंकि हमारा ये दूसरे कलर की ऊन से हमने बनाया है। तो पहला फंदा मैं बना लेती हूँ उसे। पहला फंदा मैंने बना लिया। फिर अगले फंदे से मैं अपनी डिजाइन बनाना शुरू करूँगी। हर बार हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर मैं इस तरह से अपनी ये डिजाइन बनाऊंगी। इस तरह अपनी डिजाइन बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह से हमने अपनी डिजाइन बनाई थी उसी तरह से डिजाइन बनाएंगे हम। तो मैं इसके लास्ट में आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हम इसके लास्ट में आ गए हैं। हमारे लास्ट में 10 फंदे हैं, 2 4 6 8 9 फंदे तो हमारे आगे के हो गए। 10वें फंदे में भी हम डिजाइन डालेंगे। यहाँ से इस तरह से डिजाइन डाल लेंगे और इस फंदे को यहाँ पे हम स्लिप कर लेंगे। तो हमारा 9 फंदे हमारे दूसरी पिन में डाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे इसमें एक फंदा इस तरह से और बढ़ा लेंगे। तो इधर भी हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब उल्टी सिलाई हम पूरी यहाँ से उल्टी निकाल लेंगे। तो मैं पूरी उल्टी सिलाई निकाल के अपने लास्ट में आती हूँ और इन फंदों को पिन में डाल लेती हूँ। इससे हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल ली और इसके अंदर अब हमारे 2 फंदे बढ़ गए दोनों साइड से। तो हमारे 15 फंदे हो गए। अब अपनी इस वाली ऊन से इसमें एक फंदा और बना लेंगे। इस तरह से एक फंदा और डाल देंगे। एक फंदा तो हमने इधर बढ़ा लिया, लास्ट में जाके एक फंदा और बढ़ा लेंगे। अब अपनी वाइट कलर की ऊन से ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें भी हम पहला फंदा ना सीधा बनाएंगे, स्लिप नहीं करेंगे। फिर अगले फंदे से मैं इसमें डिजाइन बनाती हूँ इस तरह से। जिस तरह से हमने अपनी डिजाइन बनाई थी उसी तरह से डिजाइन बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हम इसके लास्ट में आएंगे। तो लास्ट में भी हम इस तरह से एक फंदा और बढ़ा लेंगे। तब हमारे इसके अंदर 17 फंदे हो जाएंगे। इसकी पूरी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे हम। फिर अपनी दूसरी कलर की ऊन से बनाएंगे तो 2 फंदे और, तो इस तरह इसमें लास्ट में हमारे 19 फंदे हो जाएंगे। तो मैं उल्टी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको एक बार और फंदे बढ़ा के बताती हूँ। इससे हमने उल्टी सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब वाइट कलर की ऊन से अपना एक फंदा और बढ़ा देंगे। फिर अपनी दूसरी कलर की ऊन से हम अपना डिजाइन बनाएंगे। तो पहला फंदा मैं बनाती हूँ क्योंकि इस बार हम लास्ट पर फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे कुछ लास्ट में 19 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लंबाई तक इसे बना के कंप्लीट कर लेंगे।
तो लास्ट में मैं एक फंदा और बढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद इसमें उल्टी सिलाई बनाऊंगी और उसके बाद इसके अंदर मैं अपने डिजाइन की 2 या 3 रो निकाल के कंप्लीट करूंगी। तो जिस तरह से शुरू में हमने एक फंदा बढ़ाया था उसी तरह से लास्ट में एक फंदा बढ़ा लेंगे हम और अपनी डिजाइन को इसकी लंबाई तक कंप्लीट करके ले आते हैं। इस तरह मैंने इसमें सभी लाइनें बना ली हैं। हमने जहाँ पे अपनी चोली की लंबाई कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर 6 सिलाइयाँ निकाली, 3 सिलाइयाँ 6 सिलाइयाँ निकाली हैं। अब लास्ट की सिलाई को हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो इस तरह से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर दूसरा सीधा बनाएंगे, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से उतार दें। इस तरह बनाते हुए मैं इसके सभी फंदों को घटा के अपनी एक तरफ का हिस्से को कंप्लीट करती हूँ। मैंने सभी फंदों को घटा के यहाँ पे नोट लगा लिए। यहाँ पे मैंने ऊन कट नहीं किए क्योंकि यहाँ से मैं अपने यहाँ पे साइड में फंदे उठाऊंगी, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे नोट तो लगा दिए। फिर यहाँ से हम अपना फंदा खोल लेंगे। अब हम आगे के पार्ट के फंदे डालते हैं। तो हमारे इधर से शुरू होगी क्योंकि इधर हमारी दोनों ऊन है, तो मैं इधर से अपने फंदों को डालना शुरू करती हूँ। इस तरह मैंने ये दोनों तरफ से फंदे अपनी सिलाई के अंदर डाल दिए। अब यहाँ पे हम अपने 4 फंदों को एक दूसरे के ऊपर एक साथ 2 का 1 करके करेंगे। तो मैं इसको इस तरह से करती हूँ। यहाँ पे मैं एक सिलाई और लेती हूँ और शुरू के 4 फंदों को अपनी सिलाई में डाल लूँगी। 3 फंदों को अपनी सिलाई में डाल लूँगी। अब इस फंदे के साथ तो मैं अपना ये वाला फंदा लूँगी। एक फंदा हो गया हमारा, 2 फंदे एक साथ आ गए। फिर एक फंदा हम दोबारा से देख लीजिए आप। पहले तो मैंने अपने दोनों फंदों को अलग अलग सिलाई में डाल लिया, इस वाले फंदे को इधर से, इस वाले फंदे को इधर से, जिससे दोनों सिलाइयों की मैं हमारी एक तरफ आ गई। अब अपनी सिलाई के अंदर मैं इधर वाली सिलाई के अंदर से 3 फंदे मैंने अपनी दूसरी सिलाई में डाल लिया। अब इसमें से एक फंदा इसमें डालूंगी मैं, तो 2 फंदे हमारे एक साथ आ गए। फिर एक फंदा इसमें से लेऊँगी, एक फंदा इसमें से लेऊँगी, 2 फंदे हो गए। फिर ये तीसरा इसमें से लेऊँगी और तीसरा इसमें से लेऊँगी, 3। और फिर ये लास्ट में मैं इसमें चौथा फंदा ले लूँगी और ये 4। अभी 4 फंदे हमारे दोनों पट्टी के एक दूसरे के ऊपर आ गए। बचे हुए फंदे को भी मैं अपने सिलाई में दूसरी में ले लेती हूँ। अब इस तरह से हमारा ये एक साथ जुड़ गया है दोनों से। अब यहाँ से हम अपने फंदे इस तरह से हमारे फंदे जुड़ गए, लेकिन यहाँ से हमारी उल्टी सिलाई आ रही है। इन फंदों को जिस तरह से हमने लिया है इधर कर लेंगे क्योंकि हमें सीधी सिलाई से बनाना है। ये हमारी उल्टी साइड आ गई। तो इस तरह से इन फंदों को मैं जिस तरह से डाला है उसी तरह से अपनी सिलाई में डाल के फिर दूसरी तरफ से हम इसके अंदर सीधे फंदे करेंगे। एक सिलाई आपको बताती हूँ। जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए तो उसी तरह से इसके अंदर भी हम फंदे बढ़ाएंगे। अब वापस से हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई से मैं अपना डिजाइन बनाऊंगी। तो पहले अपनी वाइट कलर की ऊन से मैं इसमें जिस तरह से अपना फंदा बढ़ाया था नोट लगाऊंगी। इस तरह से नोट लगा के हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। एक फंदा हम लास्ट में दूसरे कलर की ऊन से बढ़ाएंगे। पहला फंदा मैं बनाती हूँ अपनी जिस तरह से अपना डिजाइन बनाएंगे। एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब इसके अंदर भी हम 4 फंदे बढ़ाएंगे, 6 फंदे बढ़ाएंगे। ये बना लिया मैंने अपना एक फंदा। फिर अपनी अगली सिलाई में ये हमारा वाइट कलर की ऊन का फंदा है। फिर अगली सिलाई के अंदर अपने लूप को 2 फंदों के बीच में से लूप को उठाएंगे और इस फंदे को इस तरह से इसके साथ लेंगे। फिर इन दोनों के बीच में से लूप को उठाएंगे। तो हमारे यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया है। अब मैं आपको बीच की डिजाइन और बताती हूँ किस तरह से हमें बनानी है। ये चौथे फंदे पे डिजाइन आ गई हमारी और ये हमारे 5वें फंदे पे डिजाइन आ गई। इस तरह से हमारे 5 फंदों पे तो डिजाइन आ गई है। अब आगे हम 2 फंदों के 2 फंदे, इन 2 फंदों को मैं एक साथ लूँगी। इस तरह से इन 2 को एक साथ उतारूंगी। इस तरह इन 2 फंदों के मतलब बीच में हमारे 2 फंदे तो एक तरफ रहेंगे और एक फंदा इस तरह रहेगा। इनके बीच में से मैं अपना लूप उठाती हूँ। फिर 2 फंदों को एक साथ क्लिप करती हूँ। फिर आगे के 2 फंदे लूँगी। इन 2 फंदों के बीच में से तो मैं लूप उठाऊँगी और 2 फंदों को एक साथ उतारूँगी। तो हमारे 2 फंदे। फिर आगे के 2 फंदे लूँगी। इन 2 फंदों के बीच में से लूप लूँगी मैं, जिससे हमारे पट्टी के फंदे आपस में जॉइन हो जाते हैं। दो को एक साथ ले लूँगी। फिर आगे के 2 में से एक साथ ले लूँगी। इस तरह हमारे 8 फंदों में से हमने 4 बारी लूप बनाया है। अब जिस तरह से नॉर्मल अपने डिजाइन बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे।
अब मैं उल्टी सिलाई में आपको एक बार और दिखाती हूँ, उसके बाद इसे लंबाई तक बना के कंप्लीट कर दूँगी। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई, लास्ट में वापस से एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब इसकी उल्टी सिलाई में आ गई, पहला फंदा मैं स्लिप करती हूँ, दूसरा फंदा भी मैं बनाती हूँ, फिर आगे के 2 फंदों को मैं 2 का 1 करूँगी। एक लूप का फंदा रहता है हमारा, सॉरी एक फंदा और बनाएंगे क्योंकि हमने एक फंदा बढ़ाया था तो 3 फंदे बने शुरू में। फिर हमारा एक लूप का और एक स्लिप किया फंदा, फिर इन फंदों को हम 2 का 1 करेंगे क्योंकि एक फंदा बढ़ाने से हमारे शुरू में 3 फंदे बन गए। अब ये हमारे 2 फंदे आ गए, तो अब इन 3 फंदों को मैं 2 फंदे वाइट वाले और एक ये लूप का फंदा, इस 3 को हम एक साथ करेंगे तो हमारे आगे की तरफ ये दोनों पट्टी आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है। इस तरह हमारी ये दोनों पट्टियाँ आपस में जुड़ गई हैं और हमारा डिजाइन बन गया। जिस तरह से अपने पीछे के हिस्से में हमने बनाया था उसी तरह से इसके अंदर हम सभी रो निकाल लेंगे। 2 बार तो हमने फंदे बढ़ा लिए, अब सॉरी 2 फंदे तो हमने बढ़ा लिए एक सिलाई में, अब अगली सिलाई में फिर बढ़ाएंगे और उससे अगली सिलाई में, तो कुल 6 फंदे बढ़ा लेंगे तो हमारे इसमें 20 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं सभी रो निकाल के कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने लंबाई तक कंप्लीट करके इसके सभी फंदे मैंने घटा दिए। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैंने लास्ट वाले फंदे में नोट नहीं लगाई है, इस फंदे को मैं इस तरह से यहाँ रखूँगी इसमें, और यहाँ पे अब इसके अंदर मैं फंदे उठाऊँगी। इस तरह से यहाँ पे मैं इसके अंदर फंदे उठाती हूँ। आठ फंदे मैंने इधर से उठाए, 8 फंदे यहाँ से उठाए और एक फंदा मैं सेंटर में से उठाऊंगी यहाँ पे, फिर इधर से 8 फंदे इधर से उठाऊंगी। तो मैंने इसके अंदर ये 17 फंदे उठा लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इस तरह 17 फंदे उठा के इसमें सभी फंदों को मैं इसी रो के अंदर उल्टा उल्टा घटा दूँगी। पहले फंदे को उल्टा बनाती हूँ, फिर इस फंदे को दूसरी सिलाई में लेंगे और इन्हें 2 का 1 कर देंगे। इस तरह सभी फंदों को मैं 2 का 1 करके फंदों को घटा के इसे कंप्लीट करती हूँ। जब हमने नीचे फंदे घटा के इसे कंप्लीट कर लिया, दोनों तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब इसे अंदर यहाँ पे हम सुई धागे से बिल्कुल फिनिशिंग से इसे दबा देंगे, जिससे हमारा ये उठा उठा नहीं रहेगा। इस तरह से तो मैं इसे इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से इसे दबा दूँगी। मैं आपको करके दिखाऊँगी। मैंने अपनी एक बाजू कंप्लीट कर ली है। इसके अंदर मैंने 6 सिलाइयाँ निकाली हैं। 6 सिलाइयाँ निकाल के अपने फंदों को घटा दिया। जिस तरह से अपने नीचे की तरफ हमने 6 सिलाइयाँ निकाल के अपने फंदों को घटाया था, उसी तरह से अपने वाइट के बाद इसके अंदर में 6 सिलाइयाँ निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे कलर से सिलाइयाँ निकालती हूँ। पहले फंदे को हम स्लिप करते हैं, अगले फंदे के अंदर से अपने लूप को बनाते हैं, फंदे को स्लिप करते हैं, फिर अगले में से लूप बनाते हैं। जिस तरह से हम अपने डिज़ाइन बनाते हैं उसी तरह से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे और इसमें कुल मैं 6 सिलाइयाँ निकाल के अपने डिज़ाइन की कंप्लीट करूँगी और अपने बाजू के सभी फंदों को घटा दूँगी। फिर अपने सभी जगह से हम इसके ऊन को सिलाई करके बिल्कुल फिनिशिंग से अपने कुर्ते को तैयार कर लेंगे। इस तरह मैंने सुई धागे से इस हिस्से को दबा लिया है। मैं एक हिस्सा आपको दबा के दिखाती हूँ। जैसे ये हिस्सा हमारा थोड़ा सा फंदे उठाने से और ऊन डबल आने से इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ाया हो जाता है, तब इसे इस तरह से यहाँ पे सुई धागे से करेंगे। हम इसे हल्का हल्का सा इसे खींच के ऊन को अपनी तरफ करेंगे तो ये ऊन बिल्कुल फिनिशिंग से दब जाएगी और हमारे ऊपर की तरफ दिखेगी नहीं। इस तरह हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। आगे की तरफ मैं इसमें पट्टी बनाते समय गलती कर गई, जो आपको मैं बता रही हूँ। ये वाली पट्टी हमारी ऊपर आती जिसमें हमने छेद किया था और ये पट्टी हमारी नीचे जाती, लेकिन हमने नीचे कर लिया। तब मैंने इसमें अंदर की तरफ इसमें एक चिट बटन लगा दिया है, नीचे भी इसमें दूसरा चिट बटन लगा दूंगी और ऊपर की तरफ इसमें मैं इस तरह के 2 ये बटन लगा दूंगी जो हमारे ऊपर शो के रूप में हो जाएंगे। ये भी सुई धागे से अटैच हो जाते हैं। आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल कोई भी बटन लगा लें। बनाते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें इस पट्टी को ऊपर करना है और इस पट्टी को नीचे करना है, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है।
मेरे से गलती से नीचे हो गई है, तो आप इस चीज़ को बनाए तब ध्यान रख लेना। तो मैं सभी चीज़ें कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपने कुर्ते को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह मैंने ऊपर की तरफ ये 3 बटन लगा लिए। इस तरह से हमारे कुर्ता कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरे कुर्ते की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।